हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एन के में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट वगैरह आता है तो हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो इसी कड़ी के अंतर्गत अपन बात कर रहे थे हॉर्टिकल्चर के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की। तो उसी प्रश्नोत्तरी को आगे बढ़ाते हैं। तो जो ओचार्ड को लेकर जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनकी अपन बात करने वाले हैं। चलिए अपन बात करते हैं आज के प्रश्न की। लू से बचाव के लिए गर्मी के दिनों में बाग की किस दिशा में टाटियाँ अवश्य बांधनी चाहिए। जो अपन गर्म हवाओं को रोकने के लिए जो टाटियाँ बांधते हैं वो बाग की किस दिशा के अंतर्गत लगानी चाहिए। तो बात करें पश्चिम दिशा में लगानी चाहिए, पूर्वी दिशा में, उत्तर दिशा में या दक्षिण दिशा में। तो आई होप आप सभी लोगों को पता होगा कि पश्चिम दिशा से ज़्यादातर लू वाली गर्म हवाएं चलती है। तो पश्चिम दिशा के अंतर्गत अपने को टाटियाँ अवश्य लगानी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फल वृक्षों में फलन के लिए उत्तरदायी होता है। तो कार्बोहाइड्रेट होता है, नाइट्रोजन होता है, सल्फर होता है या कॉपर होता है। तो आपको पता ही होगा कि फल वृक्षों के अंतर्गत जो फलन होता है उसके लिए कार्बोहाइड्रेट काफ़ी उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। और सामान्यतः आपने देखा होगी कोई भी अपने पास में प्लांट वगैरह है तो उसके अंतर्गत अगर फलन की समस्या हो रही है, अफलन होता है, तो उसके अंतर्गत रिंगिंग करके यानी कि उसकी शाखाओं के ऊपर से ऊपर की छाल हटा करके जो रिंगिंग करके भी अपन कार्बोहाइड्रेट का है वो संचयन करते हैं, जिससे कि अपने जो एफलन की समस्या है वो देखने को नहीं मिलती। चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रोटोएंड्री अवस्था किसमें पाई जाती है। तो प्रोटोएंड्री संतरा में पाई जाती है, आम में पाई जाती है, केले में पाई जाती है, सीताफल में पाई जाती है। तो आई होप आपको पता ही होगा जो प्रोटोएंड्री अवस्था है वो आपके सीताफल के अंतर्गत पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एफलन का कारण कौन सा है। तो आपके सामने कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और उनको देखकर बताना है कि जो एफलन होता है तो वो किस कारण से होता है। तो तापमान की वजह से होता है, स्वयंबद्धता के कारण होता है, प्रकाश के कारण होती है, वायु के कारण होता है। तो आपको पता ही होगा कि एफलन का मुख्य कारण बात करें इनमें तो वो क्या होती है, स्वयंबद्धता, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि जो प्लांट होता है उसके पोलन उसी के स्टिग्मा पर जाकर वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाते या उसके ही पोलन उसको जो फर्टिलाइज है वो नहीं कर पाते, जिस वजह से एफलन की समस्या देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि परागण की क्रिया संपन्न करने में सहायक कारक नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ना है कि इसके अंतर्गत पूछा है कि जो परागण की क्रिया होती है उसके अंतर्गत सहायक कारक नहीं है। तो आपके पास में कुछ कारक दिए गए हैं तो उनमें से बताना है कि कौन सा कारक नहीं है। बात करें फर्स्ट ऑप्शन की तो वो है भूमि, सेकंड ऑप्शन है जल, ऑप्शन नंबर थर्ड है वायु, ऑप्शन नंबर फोर्थ है कीट। तो आपको पता ही होगा कि अगर परागण होते हैं तो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जाने के लिए या तो वेक्टर की ज़रूरत पड़ती है, या तो कीट के द्वारा जाएंगे, या आपके हवा के द्वारा जाएंगे पोलन, या फिर पानी के द्वारा भी जा सकते हैं। लेकिन भूमि के अंतर्गत इसका कोई रोल नहीं रहता। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। तो बात करें कि परागण की क्रिया संपन्न करने में सहायक कारक कौन सा नहीं है, आपका भूमि नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि फलों को निर्वात में रखना भंडारण करने की विधि का नाम है। अगर आप भंडारण जो निर्वात करके अपन भंडारण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, नियंत्रित वातावरण कहा जाता है, हाइपोबेरिक कहा जाता है, कूल चैम्बर कहा जाता है, प्रशीतन कहा जाता है। तो उसे हाइपोबेरिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि फलों की तुड़ाई के बाद कौन से एंजाइम की क्रियाशीलता कम हो जाती है। तो जैसे ही अपन प्लांट से अगर फ्रूट्स वगैरह तोड़ लेते हैं तो किस एंजाइम की क्रियाशीलता कम हो जाएगी, कैटालेज की, ऑक्सीडेज की, माल्टेज की या एमाइलेज की। तो बात करें इसके राइट आंसर की, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होता है, राइट आंसर, ऑक्सीडेज की क्रियाशीलता कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने सामने, जिन फलों को तुड़ाई के पश्चात नहीं पकाया जा सकता उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें नॉन क्लाइमेट्रिक फल कहते हैं, क्लाइमेट्रिक फल कहते हैं, पॉलीक्लाइमेट्रिक फल कहते हैं या मोनोक्लाइमेट्रिक फल कहते हैं।
तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जो तुड़ाई के पश्चात फलों को नहीं पकाया जा सकता उसे नॉन क्लाइमेट्रिक फल कहते हैं। और इसके अंतर्गत जैसे मुख्यतः अपने कौन से आती है, जैसे अनार हो गया, नींबू हो गया, जितने भी नींबू वर्गीय प्लांट वगैरह आते हैं वो कौन से होते हैं, आपके नॉन क्लाइमेट्रिक फल के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा बात करें क्लाइमेट्रिक फल की, तो क्लाइमेट्रिक फल वो होते हैं जिनको तुड़ाई के पश्चात भी अपन पका सकते हैं। जैसे कि आपको पपीता हो गया, आम हो गया, केला हो गया, ये सब कौन से हैं, आपके क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स हैं जो तुड़ाई के पश्चात भी पकाए जा सकते हैं। तो अपन बात करें इस क्वेश्चन की, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रशीतन विधि से कौन से ताज़ा फल को सर्वाधिक लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। तो प्रशीतन का मतलब कि ठंड के अंतर्गत रख के अपन कूल टेम्परेचर करके या फिर उसको ठंडे में रख के लंबे समय तक कौन से फल को सुरक्षित रखा जा सकता है। तो आम को रखा जा सकता है, पपीते को, अनार को या सेब को। तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जो सेब है उसको प्रशीतन विधि के द्वारा अपन लंबे समय तक स्टोरेज कर सकते हैं या सुरक्षित रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नियंत्रित वातावरण विधि में किस की मात्रा कम करने से फल पकने की गति धीमी हो जाती है। तो इनमें से जो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से किस चीज़ की मात्रा कम करने से जो पकने की गति है वो धीमी हो जाती है। क्या कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा कि इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। क्योंकि इनमें से किसी भी चीज़ को अगर अपन यूज़ करते हैं तो वो कोई भी आपको पकाने के अंतर्गत धीमी गति नहीं होती, कि इनसे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि कौन सा पादप वृद्धि नियंत्रक प्याज में अंकुरण को स्थगित करता है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जो अभी जोबनेर के अंतर्गत भी पूछा गया था और ये जोधपुर के अंतर्गत भी पूछा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 के अंतर्गत भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसा कौन सा पादप नियंत्रक है जो प्याज के अंकुरण को स्थगित करता है या फिर रोकता है। तो IBA है, MH है या टोफोडी है या काइनेटीन है। तो आपको पता है कि प्याज के अंकुरण को रोकने के लिए अपन MH का यूज़ करते हैं, जिसे कि अपन मेलिक हाइड्रेजाइड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अंगूर के बीज रहित किस्मों से अधिक पैदावार लेने के लिए कौन सा वृद्धि नियंत्रक काम में लिया जाता है। तो आपको पता होगा कि जो अंगूर की बीज रहित किस्में हैं तो उनके अंतर्गत ज़्यादा पैदावार लेने के लिए अपन कौन सा PGR का यूज़ करेंगे, IBA का करेंगे, NAA का करेंगे, जिब्रेलिन का करेंगे या इथ्रेल का करेंगे। तो आपको पता ही होगा कि जो अधिक पैदावार के लिए अपन जिब्रेलिन का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए, निम्न में से वर्धी रोधक है। तो आपके सामने 4 PGR दिए गए हैं, इनमें से जो वर्धी रोधक कौन से हैं उनका बताना है आपको। तो IBA है, इथ्रेल है, जिब्रेलिक अम्ल है या एब्सिसिक एसिड है। तो आपको पता ही होगा कि जो IBA है वो रूटेक्स के नाम से भी जाना जाता है और ये रूट फॉर्मेशन के काम आता है। इथ्रेल फलों को पकड़ने के काम में आता है। जिब्रेलिन आपके सेल डिवीजन के अंतर्गत, और जो ऊंचाई जो सामान्यतः ये क्या होता है कि आपके जो प्लांट की लंबाई बढ़ाने के लिए काम आता है जिब्रेलिन। इसके अलावा जो आपके डोरमेंसी तोड़ने के लिए भी काफ़ी बार जिब्रेलिन काम आता है। अब बात करें कि आपके वर्धी रोधक की, तो एब्सिसिक एसिड है वो कौन सा होता है, आपका वर्धी रोधक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को अगर प्रश्नोत्तरी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।